ईरान को हमास के आतंकियों से इतनी मोहब्बत है कि उसने इजराइल के खिलाफ अपनी औकात दिखा दी। उसने मुस्लिम देशों से बहुत बड़ी मांग की है। दरअसल इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की बैठक में ईरान ने इजराइल के खिलाफ सदस्य देशों को खूब भड़काया, उसकी तेल सप्लाई रोकने के लिए कहा, सदस्य देशों से इजरायली राजदूतों को अपने अपने देशों से बाहर निकालने का आह्वान किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इजराइल के साथ ईरान के राजनयिक रिश्ते नहीं है। सऊदी अरब के जिद्दा में ओआईसी की बैठक में इजराइल पर प्रतिबंध की अपील करते हुए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन ने सभी मुस्लिम मुल्कों से इस पर सहयोग मांगा। बता दें कि ओआईसी 57 देशों का समूह है, जिसमें 48 देश मुस्लिम बाहुल्य वाले हैं। ये बैठक गाजा के एक अस्पताल पर हमले के बाद 18 अक्टूबर 2023 को हुई थी। इस बैठक में इजराइल पर बैन लगाने को लेकर सहमति नहीं बनी, लेकिन ओआईसी ने गाजा पर हमलों को आतंकवाद और युद्ध अपराध बताया। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर चर्चा के लिए जिद्दा में ओआईसी की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी। इसी बैठक के दौरान ईरान ने बयान जारी कर सदस्य देशों से इजराइल पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इजराइल का हमला युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ओआईसी के सदस्य देशों को इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाहियान ने आगे कहा, इजराइल का हमला एक निर्दोष नागरिक आबादी के खिलाफ एक क्रूर और अमानवीय कार्रवाई थी। हमले में मारे गए लोगों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। इजराइल को इस हमले के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ओआईसी के सदस्य देशों से इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, इजराइल द्वारा किए जा रहे युद्ध अपराधों की जांच के लिए एक टीम बनाने की भी बात कही। इस मामले में ओआईसी की ओर से बयान जारी किया गया। ओआईसी के महासचिव ने बैठक के बाद से बयान जारी किया। इसमें अस्पताल पर हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया और इजरायली आतंकवाद की निंदा की गई। गाजा में इजरायली हमलों को युद्ध अपराध करार देते हुए इजराइल को युद्ध अपराधों के लिए सजा देने की बात कही गई। एक तरफ ईरान समेत तमाम मुस्लिम देश गाजा के अस्पताल पर हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं इजराइल ने सबूतों के साथ बताया है कि ये हमला इस्लामिक जिहाद ने किया था। इजराइल ने इसके ऑडियो वीडियो सबूत भी शेयर किए। इनसे पता चलता है कि इजराइल को निशाना बनाकर दागा गया रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर गिर गया, जिससे करीब 500 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि 18 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने को नहीं रोकने की बात कही। उन्होंने कहा कि मिस्र से होकर ये सहायता पहुंच सकती है, लेकिन ये दक्षिणी गाजा तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर सहायता के नाम पर हमास को मदद पहुंचाने की कोशिश की गई तो फिर वो चुप नहीं बैठेगा। वहीं अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर से इजराइल के लिए कवच बन गया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें गाजा पट्टी तक मानवीय सहायता की पहुंचाने की अनुमति देने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन आतंकवादियों हमास के बीच संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि हमास के हमलों में इजराइल के करीब 1400 लोगों की मौत हुई है, 3000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। हमास ने इस हमले में करीब 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया है। इजरायली बंधकों को छुड़ाने और हमास को मिटाने के लिए गाजा की घेराबंदी कर दी गई है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में करीब 3000 आतंकी मारे गए। इजराइल वॉर टीम ने एक एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि इजराइल को टारगेट कर हमास के दागे रॉकेट में से 30 से 40% मिसफायर होकर गाजा पट्टी में ही गिरे हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।